लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी तक वृत्त की स्पर्श रेखा तथा वृत्त के परिध पे बने कोणों के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो वृत्तों पर स्पर्श रेखा या वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लेट न करते हुए सीधे चलते हैं पॉइंट पे, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है। ओके, चलिए देखिए, दो कंडीशनें होती हैं। कहते दो वृत्त की स्पर्श रेखा हमको पढ़ना है। तो एक वृत्त कोई दिया है, इसको मान लेते हैं केंद्र O1, ठीक, और दूसरा कोई दिया है केंद्र O2। ये दोनों समान भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, ठीक। इनकी त्रिज्या भी होगी, तो ये मान लेते हैं त्रिज्या क्या है, R1 है, ठीक। इसकी और इसकी भी कोई त्रिज्या होगी, इसका मान लेते हैं R2, ठीक। और इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कुछ होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो इस कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेंगी। कौन सी बनेंगी, एक ये देखिए, ठीक, और एक ये बनेगी, ठीक। तो एग्जाम में इसकी बात पूछ लेते हैं। आइए, दोनों स्पर्श रेखा क्या होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब दोनों पे है ना, एक दो, तो इनकी लंबाई पूछ देगा, ठीक ना। आइए, एग्जाम में पूछेगा, कैसे पूछेगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो उसके लिए क्या होता है सूत्र, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, अंडर रूट, देखिए केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक, केंद्रों के, किसके केंद्रों के, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ देखिए, यही पहचानने का ट्रिक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इनकी त्रिज्याओं का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, देखिए केंद्रों के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए, इसको पहले रख सकते हैं, चाहे इसको पहले रख सकते हैं, तो देखेंगे त्रिज्या का मान किसके ज्यादा है, उसके हिसाब से करेंगे। आया समझ में। अब चलिए, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। दो वृत्त दिया है, केंद्र O1 O2, ठीक है, और इनकी त्रिज्या भी दिया होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक स्पर्श रेखा ऐसे हो सकता है, ये देखिए, एक स्पर्श रेखा ये हो सकता है। तो एग्जाम में इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ देगा, तो इस की लंबाई जो पूछेगा तो हमेशा क्या पूछेगा, अनुप्रस्थ या तिर्यक करके पूछेगा, तिर्यक स्पर्श, उभयनिष्ठ दोनों में है, दोनों पे है, तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई वही हो जाएगा, अंडर रूट क्या, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग। तो हम डी यहाँ पे देखिए, माने थे ना, ये डी, हम क्या करते हैं यहाँ पे, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग यानी डी का वर्ग माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ अनुप्रस्थ या तिर्यक दिया है, वहां पे केवल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दिया था, तो हम त्रिज्याओं का क्या करते थे, माइनस करते थे। लेकिन जब पूछ दे एग्जाम में अनुप्रस्थ और तिर्यक उभयनिष्ठ की बात कर दे, तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे दोनों त्रिज्याओं को, तो त्रिज्याओं का योग क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते, चलिए, त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर। ये डी स्क्वायर क्या था बताइए, वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग था, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं डी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का योग, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में जैसे पूछेगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये तिर्यक या अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछ रहा है या केवल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछ रहा है। तो इन सब का भी हम, ठीक है, अभी एग्जाम्पल कराएंगे, ये क्वेश्चन जो है, तो आपको ये पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो ये हो गया,
तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है भाई कि दो वृत्त हैं, दोनों क्या है, समान है, O1, ठीक है, और दोनों क्या करें, बाहरी किसी एक बिंदु पे ये क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो मान लेते हैं इसकी ये बिंदु है, ये देखिए दो वृत्त बराबर हैं, दिखना भी चाहिए कि बराबर है, O2। तो देखिए ये क्या कर रहा है, बाहर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, जहां मिल रहा है बाहरी बिंदु, इसको मान लेते क्या है, ये है, ठीक है। अब इनको तिर्यकों को मिलाइए, इस पे भी आधारित क्वेश्चन है, कराएंगे हम, लेकिन यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये देखिए अब इसको मिलाइए यहाँ से, ठीक, इसको यहाँ मिलाइए, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है यहाँ पे, तो O1 को सी से मिलाइए और O2 को C2 से मिलाइए। तो इस समय देखिए बीच की दूरी दिया रहेगा तो भी निकल जाएगा, त्रिज्या दिया ही रहेगा तो भी निकल जाएगा। तो जब त्रिज्या दिया रहेगा, मान लेते हैं ये R1 है और ये क्या है, R2 है, और बीच की दूरी दिया है ये, तो इसका मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, पाइथागोरस पढ़ने से। ये देखिए यहाँ पे 90 का बन रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमको निकालना है पूरा, और ये बीच की दूरी दिया है, तो बीच की दूरी जितना दिया रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो ये माना जाएगा। तो ये कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब इतनी का मान आ जाएगा तो इसका दूना कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, पूरा मान आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन जो कराएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम इसका स्क्रीनशॉट दे देंगे, ठीक है, उससे कर लीजिएगा। देखिए पहला दिया है, दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है, समान कह रहा है, ठीक है। देखिए एक और यहाँ पे दो, ये है आपका O1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं O2, ठीक है। कह रहा त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए त्रिज्या बना देना है, ये R1 है, R1 कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये क्या है, R2 है, ये कितना है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और केंद्रों के बीच की दूरी दिया है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो केंद्रों के बीच की दूरी ये देखिए कितना दिया है, D इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है उनके अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, यहाँ देखिए जब भी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, इसी को तिर्यक भी लिखा रहेगा यहाँ पे, यानी तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, तिर्यक का मतलब ये आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक। यह देखिए, तो इसका क्या बताए थे, इसका फार्मूला क्या बताए थे कि अनुप्रस्थ या तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की, अच्छा इसमें बताए थे कि दोनों स्पर्श रेखा क्या होंगी, समान होंगी, उभयनिष्ठ हो या चाहे अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताए थे, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग यानी D का स्क्वायर माइनस तिर्यक में क्या होता है, त्रिज्याओं का योग का वर्ग होता है, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो रख दीजिए, D का मान कितना है, 10 है, R1 कितना है, दोनों बराबर, तो त्रिज्या क्या समान था, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो कर दीजिए कितना हो जाएगा, 100 माइनस, यहाँ पे कोई 10 ही रहने देते हैं, चलिए 7, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 6 का स्क्वायर। देखिए इससे ऐसे भी हम इसका वर्ग करके निकाल सकते हैं। और दूसरा एक फार्मूला याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, याद आ रहा नहीं, तो इस पर भी हम लगा सकते हैं। तो जब बड़ी संख्या होंगी, यहाँ पे जब बड़ी संख्या होगी तो क्या करेंगे आप, इसको लगा देंगे। यहाँ क्या है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या है तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रख दे रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 100 36, 10 का वर्ग 100, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये 64, तो इसका कितना होगा, कितना होगा, यहाँ पे पता नहीं आ रहा होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो होंगी स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, 8 सेंटीमीटर। आया कि नहीं समझ में, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये बस देखना है कि क्या पूछ रहा है, या अनुप्रस्थ है या तिर्यक भी हो सकता है। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तुरंत आप क्या करेंगे, दूरी का वर्ग माइनस करके क्या करेंगे, त्रिज्याओं का योग कर देंगे, ठीक। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा यहीं पे देखिए, यहीं पे अगर केवल उभयनिष्ठ
स्पर्श रेखा दिया होता, तब हम क्या करते, तब इनके जगह पर केवल हम लिखते उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये केवल इतना लिखते। ठीक है, और क्या करते, त्रिज्याओं का अंतर कर देते। कब करते, जब क्वेश्चन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात करता। देखिए इसी क्वेश्चन में दो हो जा रहे हैं, केवल बस चेंजिंग यहाँ होगी, अनुप्रस्थ तिर्यक पूछ सकता है या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो आप क्या करोगे, जब तिर्यक उभयनिष्ठ पूछेगा, ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगा। जब पूछेगा केवल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो कौन सा कंडीशन लगता है, ये ऊपर वाला, ऐसे ऐसे करके। ठीक, चलिए अब दूसरा लगाते हैं। देखिए दूसरा कैसा है, आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो शेयर करना ना भूलिएगा, और जाते जाते लास्ट में जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। ठीक, अब दूसरा कह रहा है 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पे काटते हैं। तो बना रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर का O1, इसकी त्रिज्या R1 कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरा कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। देखिए काट रहे हैं, थोड़ा ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो ये एकदम बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हो गया केंद्र, वो 2 हो गया। इसकी त्रिज्या क्या है बताइए, 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर है, R2। ठीक, अब कह रहा है AB, यहाँ देखिए अब इनके बीच की जो है दूरी भी मिला देते हैं। क्यों, क्योंकि पूछा यहाँ देखिए वृत्तों के बीच की दूरी बताइए, तो यही तो हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या है, अब ए बी एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं, कह रहा है ना ए और बी पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी। तो अब इनको भी हम मिला देते हैं, मिला दिया। अब देखिए जहाँ काट रहा है ए और बी है, तो हम ए को अब इससे मिला देते हैं O1 से, ठीक है, और O2 से भी मिला देते हैं। ये बिंदु कौन सा है, ए है, यहाँ लिखा हुआ है। वैसे ही O1 को बिंदु बी से और O2 को बी से मिला देते हैं। ठीक है, अब इस त्रिज्या का कोई काम नहीं है। अब देखिए ये त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसकी दूरी, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरी दूरी दी हुई है ए और बी, देखिए ए और बी भी दिया है, कितना दिया है, यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो केवल ये यहाँ मान लेते हैं क्या है, ये सी है। तो यहाँ देखिए सी, ए और सी और बी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो जब बराबर होंगे तो इतना हम निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आया कि नहीं समझ में, ये पूरा ए बी 8 था सेंटीमीटर, तो केवल ए सी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ए सी और बी सी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए हमको ये मालूम चल गया, ये पूरा ओ ए कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए ए सी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे कि नहीं, क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये पूरा क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ये कोण क्या 90 अंश का है। ठीक है, तो हम लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में कर्ण हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए लंब कितना है, 4 स्क्वायर है, कर्ण कितना है, 5 है। ठीक, अब आधार हमको निकालना है, आधार कितना है, O1C का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 16 प्लस O1C का होल स्क्वायर। इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस 16 इक्वल टू O1C का होल स्क्वायर। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। अब O1C का होल स्क्वायर, इसकी बात हो रही है, कितना मान आ रहा है O1C का, बताइए 3 होगा। ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 9 किसका होता है, 3 का। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो हमको ये मिल गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अब इधर भी तो हमको निकालना होगा। मान लीजिए O1C निकल गया है, तो यहाँ पे O2C निकालना है कि नहीं है, ये भी हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 8 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये भी जो मान है वो भी क्या है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये समबाहु त्रिभुज है, देखिए समबाहु त्रिभुज यही होता है। ये मान लेते ये है, बी है, सी है, और ये क्या है, देखिए ये इसकी ऊंचाई देखिए ऐसे बना है, ये क्या है, यही हमको निकालना है।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अलग है वो। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यही तो हमको ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3/2 इंटू भुजा। तो भुजा कितना है? देखिए सब जगह 8 8 है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, 8 रख दीजिए। 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा? 4√3। ये मान आ जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक। अब क्या करेंगे, अगर वैसे नहीं कर पा रहे, जैसे मान लीजिए भूल गया, कौन लगाएगा भाई? तो यहाँ पे हम ये पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आएगा। तो लगा के देखते हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये भी क्या है, 90 अंश का कोण है। तो अब देखिए 8, कौन कितना है? 8 है, तो हम कौन का स्क्वायर कर दे रहे हैं। लंब कितना है? 4 है। और ये आधार यानी O2C हमको निकालना है, तो ये 64। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 16 प्लस O2C का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 64 माइनस 16 इक्वल टू O2C का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा घटाने पे? 48 O2C का होल स्क्वायर। तो 16 16 दिन 16 तिया 48 का गुणनखंड कीजिए, तो 16 तिया 48 O2C का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये अंडर रूट जाएगा ऐसे, 16 इंटू 3 इक्वल टू O2C का होल स्क्वायर। तो ये देखिए किसका होता है? वर्ग 4 का, 4 बाहर आ जाएगा। √3 O2C का कुछ नहीं। ठीक है। तो इसका मान कितना आ रहा है? 4√3 आ रहा है। उससे भी किए थे ऊंचाई से भी, तो इतना आया था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को निकालना होगा। तो O1 प्लस O2, बीच की दूरी यही है ना, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक आया है 3 सेंटीमीटर और एक आया है 4√3। अरे समझ में? तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा ये, केवल इतना ही मान होगा। इसको और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे √3 होता तो ये जुड़ जाता। अब अगर √3 का मान मालूम होगा तो उसको रख के क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। करने को तो हम ये समझाएं इसको, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।